दर्द होता है दोस्त, हमको बहुत तेज दर्द हुआ था। कुछ तो होता है मशीन ग्राइंडर टाइप से होता है, कट रहा है, आप छोड़ दीजिए। हाथ डॉक्टर का ब्लड से सन जाता है। तो क्या हाल है भाई, मस्त हो ना। आज मेरे कमेंट में एक सवाल पूछा गया था कि भाई ट्रांसप्लांट के समय कितना दर्द होता है, ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या होता है। आज पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ट्रांसप्लांट कैसे होता है, कितना दर्द होता है और कब कब दर्द होता है। मैं आज आपको शुरू से बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप डॉक्टर से मिलने जाओगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करना है हमको, उस वक्त ही वो आपका हेयर का क्वालिटी देखेगा और बताएगा आपको कि आपका किस स्टेज का बाल्डनेस है और कितना बाल का ज़रूरत आपके सर पर लगने वाला है, मतलब कि आपका कितना ग्राफ्ट लगने वाला है। वो आपका एनालिसिस करके बताएगा। अगर आप इच्छा जाहिर करते हैं कि हाँ भाई हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तैयार हैं, तो वो आपसे एक टेस्ट कर लेगा, आपका ब्लड सैंपल लेगा, जिसमें से टेस्ट वो देखेगा, HIV का टेस्ट देखेगा और भी BP का देखेगा, और प्रकार से जितना भी टेस्ट होता है, नॉर्मल सा टेस्ट होता है, उसके लिए आपको बोलेगा। अगर आप इच्छुक होंगे तो आप उसका टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट लेने के बाद में वो आपको एक कहेगा कि आप किस डेट में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं। जिस डेट में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, अगर उस दिन किसी का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं रहा, डेट खाली रहा, तो आपको उस दिन बुलाया जाएगा। सबसे पहला बात, जब अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं तो एक शर्ट पहन करके जाइएगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट जब होगा आपका, तो फिर आप उसको दोबारा नहीं पहन सकते हैं। आपको 10 दिन तक शर्ट पहनना होता है, जो कि बटन से खोलने वाला और बटन से बंद करने वाला। और जब आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जाइएगा, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। आप जाइएगा, डॉक्टर आपसे मिलेगा और सबसे पहले वो आपका हेयर लाइन बनाएगा स्केच से। एक बार पूछेगा ज़रूर आपसे कि ये हेयरलाइन आपको बनाने जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपकी इच्छा कुछ है, आप कुछ अलग टाइप से बनाना चाहते हैं या नहीं। दोनों का सहमति हो जाएगा। उसके बाद शुगर का टेस्ट जिस दिन आप जाइएगा ट्रांसप्लांट करवाने, उसी दिन टेस्ट करता है, तो वहाँ पर टेस्ट करेगा। उसको टेस्ट करने के बाद एक एलर्जी टेस्ट होता है, जो आपका दोनों हाथ में इंजेक्ट किया जाएगा और बोलेगा कि 1 से 2 घंटा इसको रहने दो। अगर किसी प्रकार का कोई एलर्जी होता है, इचिंग प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको बताइएगा। एक फॉर्म देगा जिसमें आपको साइन करना होगा। डॉक्टर तो बोलेगा कि आप साइन करिए, बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन उस फॉर्मेलिटी में बहुत कुछ लिखा होता है। उसमें सारा कुछ आपसे पूछ लिया जाता है, क्या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ था, क्या आपका किसी प्रकार से दवाई चल रहा है, क्या आपको कभी ब्रेन हेमरेज हुआ था, क्या आपको कभी कैंसर हुआ था, क्या आपका आदत है दारू पीने का, क्या आपका आदत है स्मोकिंग करने का, ये सब लिखा होता है उसमें। और उसमें आप अपना कंसल्टिंग दीजिएगा, साइन करिएगा कि हाँ हम नहीं करते हैं, या फिर हाँ मेरा या कोई लत नहीं है। तब जा कर के डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा। आपका सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर आपको ले जाएगा वो सर्जरी डिपार्टमेंट में। सर्जरी में वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले वो आपका बाल को ट्रिम करेगा, और ट्रिम करने के बाद आपको एक कॉस्ट्यूम पहनाएगा, और कॉस्ट्यूम पहनाने के बाद वो आपको अपना सर्जरी एरिया में ले जाएगा। वहाँ पर आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। बस यही एनेस्थीसिया जब जब आपको दिया जाएगा तभी आपका पेन होगा। एनेस्थीसिया में दर्द होता है दोस्त, बहुत ज़्यादा दर्द होता है किसी किसी का। मेरा तो हुआ था। एनेस्थीसिया जब लोकल एनेस्थीसिया दिया हमको, यहाँ पे चारों तरफ दिया, आगे जिधर सबसे पहले बाल लगाने के लिए वो छेद करता है, तो वही एनेस्थीसिया दिया। उसके बाद कुछ देर के बाद में जो है 5 से 10 मिनट में आपका माथा सुन्न हो जाएगा। उसके बाद वो जितना भी ग्राफ्ट अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने अपना 4500 ग्राफ्ट लगाया है, तो 4500 जगह वो छेद करेगा। छेद करते समय आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा नहीं होगा, बस इतना पता चलेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं होगा। उसके बाद वो हो जाने के बाद वो आपका डोनर एरिया को लोकल एनेस्थीसिया से सुन करेगा। फिर जब इधर पीछे साइड में आपका डोनर एरिया में लोकल एनेस्थीसिया लगाएगा, तब वहाँ पे दर्द होगा। ये वाला दर्द हमको सबसे ज़्यादा हुआ था, मतलब कि मम्मी मम्मी का आवाज़ मेरा निकल गया था मुंह से, सीधी सी बात। बहुत ज़्यादा दर्द होता है उस समय। तो फिर उसमें दिया, उसके बाद उसको देने के बाद फिर कुछ देर बाद सुन्न हो जाता है माथा, पीछे साइड भी। उसके बाद फिर जब एक कुछ तो होता है मशीन ग्राइंडर टाइप से होता है, हल्का सा आवाज़ करेगा भन, जैसे कि छोटा मोटर चलता है उस टाइप से। वो आपका जो हेयर निकालेगा उसको पहले किनारे से शायद ये करता है, उसका जड़ को वीक करता है, पूरा कर लेगा एकदम जितना उसको ज़रूरत है। 3000 2000 5000 जितना भी उसको ज़रूरत है वो पहले करेगा। अपना डोनर, आपका डोनर एरिया को वीक करेगा। उसके बाद वो एक चिमटा होता है, उससे बाल को निकालेगा। बाल को निकालेगा, जितना आवश्यकता है उसको निकालेगा। उधर
निकाल के रखते जाएगा तो 2 स्टाफ उधर रहेंगे जो कि ग्राफ्ट को गिनेंगे और उसको सेट करेंगे। ये करने के बाद सेट हो जाएगा, ग्राफ्ट काउंट हो जाएगा, इधर का काम निकल जाएगा सारा बाल जो भी लगाने वाला है। उसके बाद फिर वो चिमटा के माध्यम से जहाँ पे पहले वो छेद कर करके छोड़ दिया था उसी में उसको इम्प्लांट करेगा, एक एक करके इम्प्लांट करेगा, एक एक करके इम्प्लांट करेगा। पूरा ये प्रोसेस होगा। इसमें आपको 6-7 घंटा आराम से लगेगा, 6-7 घंटा लगातार काम होगा, फिर भी लगेगा। तो बीच में खाना होता है, वॉशरूम होता है, इसके ये सब ले करके आपका 10 घंटा के आसपास में समय जाएगा ही जाएगा। तो जैसे कि मेरा क्या हुआ, पीछे वाला मैं जब एनेस्थीसिया लोकल दिया था तो हमको बहुत तेज़ दर्द हुआ था और मेरा बाल जो है पीछे का बाल डोनर एरिया थोड़ा वीक था। तो जितना उम्मीद था निकालने का बाल 4500 बाल निकालने का था उतना नहीं निकल पाया। तो फिर डॉक्टर ने हमको बोला कि आपका बियर्ड का भी बाल लेना पड़ेगा। भाई हमको इतना दर्द हो रहा था उस टाइम कि हम डॉक्टर से बोलते सर कितना घट रहा है। हम सोचे थे अगर 1 या 200 ग्राफ्ट घट रहा है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर फिर यहाँ से निकालेगा तो यहाँ भी लोकल एनेस्थीसिया देगा और हम वो दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। हम बोलते थे कि कितना घट रहा है, आप छोड़ दीजिए, अगला बार आएंगे तब कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर बोला नहीं, अभी आपका बहुत ज़्यादा घट रहा है, 700 कम से कम घट रहा है। तो फिर हमने सोचा ठीक है यार, अगर 700 घट रहा है तो फिर निकाल लो। उसके बाद फिर यहाँ पे वही प्रोसेस, लोकल एनेस्थीसिया दिया। लेकिन ताजुब की बात था कि पीछे में जितना ज़्यादा दर्द दिया था, सबसे ज़्यादा दर्द दिया था पीछे में, उसके तुलना में आगे में उतना कुछ महसूस नहीं हुआ। शायद हो सकता है उसका कारण कि मेरा यहाँ पे सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था और सेकेंड में इधर, तो इधर में थोड़ा बहुत असर आया होगा। इसके वजह से जब इधर इंजेक्शन दिया लोकल एनेस्थीसिया तो बहुत कम दर्द हुआ। उसके बाद कुछ देर बाद इधर भी सुन्न हो गया। तो फिर यहाँ से वही कर रहा था, ग्राइंडिंग कर रहा था हल्का हल्का। तो बहुत जल्दी इस बार काम स्टार्ट कर दिया, लोकल एनेस्थीसिया दिया, 2 मिनट के अंदर में काम स्टार्ट कर दिया। ऐसे में जब कर रहा था तो कहीं कहीं हमको फील हो रहा था हल्का सा दर्द। वो पूछते रहते हैं डॉक्टर कि दर्द होगा तो बताइएगा। तो जैसे हमको लगता था कि हाँ कट रहा है वैसा महसूस होता दर्द पेन, तो हम कट रहा है। तो फिर डॉक्टर वहाँ पे रुक जाते हैं, फिर दूसरा जगह काम करने लगते हैं। जब तक इधर काम करेंगे तब तक फिर इधर का टाइम होने के बाद इधर भी सुन हो जाएगा, तो फिर इधर काम करते हैं। तो इसी प्रकार से करके उसको डैमेज किया, मतलब डैमेज करने का मतलब है कि ढीला किया, जो जड़ है उसको ढीला किया ग्राइंड करके। उसके बाद फिर वो चिमटा से यहाँ का बाल निकाले और फिर वैसा ही 2 स्टाफ उधर था जो ग्राफ्ट काउंट कर रहा था, उसको काउंट करने के बाद फिर अलग से यहाँ का बाल लेकर के फिर उसमें जो बचा हुआ था उसको इम्प्लांट कर दिया। इस प्रकार से सारा प्रोसेस हो गया और लगभग 12 घंटा के बाद हमको रिलीज किया गया। तो हाँ भाई, दर्द तो होता है, इतना मतलब कि इतना भी ज़्यादा दर्द नहीं होता कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओ। अगर आपका मन में रहेगा कि नहीं हमको बाल चाहिए तो ये कोई दर्द नहीं है। एक होता है कि दर्द, आदमी तो सुई लेने से भी डरता है कि नहीं? आप सुई लेने से ही डरता है। जैसे आप जाएंगे इम्प्लांट करने तो पहले आपको तो सुई देगा और ब्लड लेगा आपका, उसी समय दर्द होता है, उस समय भी दर्द होता है। अब वो उतना सा दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट जैसा कोई सर्जरी का डिसीजन लेते हैं तो इतना कम से कम लोकल एनेस्थीसिया जब दिया जाएगा तब दर्द होगा। एक बार सुन हो जाएगा उसके बाद कुछ दर्द नहीं देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। अब और डॉक्टर बहुत मतलब पेशेंट का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर आपके माथा में या आँख में पट्टी टाइप से कुछ दे देंगे जो कि आप नहीं देख सकते हैं कि आपके माथा में कितना ब्लड आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो आप अपना ब्लड देखिएगा तो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है, कितना खून निकल रहा है। और अगर आपका ध्यान कहीं और रहेगा, आप किसी एंजाइटी में फंसे रहेंगे तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है। इसीलिए डॉक्टर खुद भी कहते रहते हैं किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा, कहिएगा तो हम आपको गाना भी सुनाएंगे। हमको पूछा था डॉक्टर कि कोई गाना वाना सुनना है तो बोलिए, आप ज़्यादा सोचिए मत। तो हम भी बोले लगाओ यार, कोई गाना लगा दो। तो फिर लगाएं भी, गाना भी लगाएं, गाना सुन के आराम से करते हैं। डॉक्टर पूरा फ्रैंक होकर के करते हैं, एकदम थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील नहीं होने देंगे ताकि रिजल्ट के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। इस सारा बातों का ध्यान दिया जाता है। और ब्लड तो आता ही है, क्योंकि आपका इम्प्लांट करेगा, वहाँ से ग्राइंड करेगा, फिर उसमें ये करेगा तो पूरा हाथ डॉक्टर का ब्लड से सन जाता है। मतलब वही है कि आपको पता नहीं चलेगा, आप आराम से बेफिक्र होकर करिए। बाकी बहुत ज़्यादा ब्लड वेस्ट नहीं जाता है। क्या होता है कि ब्लड वहीं पे रहता है, बस बहता नहीं है, तो वहाँ पे काम चलता है तो हाथ में लग ही जाता है ब्लड। उतना ज़्यादा ब्लड नहीं निकलता है। क्या कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के समय जब हो रहा था तो बीच में वॉशरूम के लिए जब उठते थे तो हम साइड से फ़ोटो वगैरह लिए थे तो हल्का हल्का चू रहा था, पर उतना ज़्यादा नहीं चू रहा था, बहुत ही नॉर्मल चू रहा था। आप फोटो में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ फ़ोटो अपलोड करके, साइड में ही आप देख लीजिएगा।
बस यही सबको बात में ध्यान में रखते हुए आप जाइएगा ट्रांसप्लांट करवाने। किसी प्रकार का कोई चिंता लेकर के मत जाइएगा। अगर आपका किसी प्रकार से टेंशन आता है दिमाग में तो रिजल्ट में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए आप बिंदास होकर के जाइए, अपना रिजल्ट के बारे में सोचिए और मस्त से डॉक्टर का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो कीजिए। आपका रिजल्ट 100% बढ़िया आएगा। उम्मीद है आप मेरे इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। और आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हैं तो मेरे इस बातों का ध्यान रखिएगा। ये बातें जो है आपके रिजल्ट में बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।